बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एडजेक्टिव की। सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को अगर देख लें तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव। इसमें जो डी होता है उसको साइलेंट रखा जाता है प्रोनाउंस करते वक्त, तो हम इसको एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं। अब एडजेक्टिव होता क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। कि ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड से मुराद ये है कि ये डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ के बारे में मालूमात देता है। और यहाँ पे ये किसके बारे में मालूमात देता है? ये या तो नाउन के बारे में मालूमात देता है या फिर प्रोनाउन के बारे में मालूमात देता है। ये नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। या अगर उसकी जगह प्रोनाउन है तो उसको भी ये मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे एग्जांपल देखें तो हैप्पी, ब्लू, टॉल, ठीक है। अब हैप्पी जो है वो जाहिर है किसी नाउन के साथ आएगा और बताया जाएगा कि कोई जो नाउन है वो खुश है। जैसे कोई इंसान, ठीक है, ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, कि वो एक खुश रहने वाला आदमी है, ठीक है। तो वो खुश जो है वो उस आदमी को जो है वो डिस्क्राइब करेगा। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन की जगह नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर जुमले में इसकी एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास है द स्मॉल कैट स्लेप्ट, कि जो छोटी बिल्ली थी वो सो गई। अब कैट की यहाँ पे जो क्वालिटी बयान की गई है या उसको जो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है वो स्मॉल है। वो बता रहा है कि बिल्ली किस तरह की थी, छोटी थी, बड़ी थी, लंबी थी, ठीक है, मोटी थी या किस तरह की थी। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्ड है ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन कैट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमें मालूमात फराहम कर रहा है। अब अगर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, और फिर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो हम वन बाय वन जो है इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब इसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है। Descriptive adjectives provide details about the characteristics or qualities of a noun, कि वह नाउन में क्या खूबी है, क्या हामी है, उसमें किस तरह की क्वालिटी है या उसमें किस तरह की सलाहियत है, उस चीज़ के बारे में हमें जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो बताता है। अब इसके एग्जांपल में हैप्पी, टॉल और ब्लू, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हैं। अब अगर जुमले में इसकी एग्जांपल देखी जाए, द हैप्पी चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। अब यहाँ पे जो वर्ड हैप्पी है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, वो हमें बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो खुश हैं, ठीक है। तो ये उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, उनको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बच्चे क्या हैं, वो खुश नज़र आ रहे हैं, इस वक्त खुश हैं और वो खेल रहे हैं पार्क में, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके अगर मज़ीद मिसालें देखें तो अ टॉल ट्री स्टूड इन द बैकयार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इस जुमले में ट्री की जो क्वालिटी बयान की गई है वो है टॉल, यानी कि उसका जो लंबाई है वो बताई जा रही है कि वो बहुत लंबा दरख्त है, ठीक है, लंबा दरख्त है। तो जो लंबा है ये उस दरख्त की क्वालिटी है, ये उस दरख्त को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो दरख्त जो है वो किस क्वालिटी का है या उसकी करैक्टरिस्टिक किस तरह की है। शी वोर अ ब्लू ड्रेस टू द पार्टी, कि उसने पार्टी के लिए नीले कलर का ड्रेस जो है वो पहना। अब
वो ड्रेस की क्वालिटी, ड्रेस क्या है, नाउन है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी बयान की गई है कि वो किस तरह का है, किस कलर का है, वो ब्लू कलर का ड्रेस है। तो ये जो यहाँ पे क्वालिटी बयान की गई है, ये ड्रेस की क्वालिटी बयान की गई है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से देखा। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये मिकदार के बारे में बताता है, किसी नाउन की मिकदार के बारे में बताता है कि उसकी मिकदार कितनी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। ये या तो उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है या उसके अमाउंट के बारे में बताता है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। इस एडजेक्टिव की इस टाइप में मैनी, फ्यू और सेवरल जैसे बेशुमार वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम जुमले में इसकी एग्जांपल देखें, वी हैव मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, कि शेल्फ पर हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अब जो मैनी है, ये बुक्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है इसकी। शी बॉट सेवरल बैग्स ऑफ ग्रोसरीज, के उसने ग्रोसरीज के चंद जो है सेवरल, कुछ जो है वो बैग्स जो हैं वो ख़रीदे हैं। तो अब ये जो ख़रीदना है, ये जो सेवरल है, ये बैग्स की अमाउंट के बारे में बता रहा है। उसके बाद सेवरल पीपल अटेंडेड द इवेंट, इसमें एग्जांपल में भी सेवरल जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों के बारे में बता रहा है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन अ जग, ये वाटर में क्या है, जग में जो है वो थोड़ा सा पानी है। अब लिटिल जो है वो पानी की मिकदार को बता रहा है, ठीक है। अब हम उसको ज़ाहिर गिन तो नहीं सकते कि कितनी है, तो ये उसकी मिकदार के बारे में बता रहा है। उसके बाद आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्पेसिफाई एंड पॉइंट टू अ पार्टिकुलर नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना, अब पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं या नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि किस नाउन की बात हो रही है, ठीक है। किताबों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, पेंसिल्स की बात हो रही है, या किस चीज़ की बात हो रही है, उस चीज़ को ये पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसकी अगर हम जुमले में एग्जांपल देखें तो आई प्रीफर दिस बुक ओवर द अदर्स, कि अब दिस जो है वो करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और वो दिस बुक, फ़र्ज़ करें बुक पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है, और साथ में आप उसको किसी बहुत सारी और बुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दिस बुक से मुराद ये वाली बुक जो इस वक्त आपके पास है। तो अब दिस जो है उस बुक की तरफ इशारा कर रहा है जो आपके पास है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी बुक, ये वाली बुक। इस तरह दैट की एग्जांपल अगर हम देखें, दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल। अब दैट जो है वो दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो दैट मूवी, फ़र्ज़ करें आप मूवी देख कर आए हैं, कोई फिल्म देख कर आए हैं या कोई ड्रामा देख कर आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि दैट मूवी वाज इनक्रेडिबल। तो कौन सी मूवी की बात हो रही है, वो मूवी जो आपने देखी है, तो उस मूवी की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। तो दैट जो है वो नाउन जो मूवी है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। आई बॉट दीज शूज़ फॉर द पार्टी, कि मैंने ये जो शूज़ हैं ये पार्टी के लिए ख़रीदे हैं या लाए हैं। अब दीज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो शूज़ प्लूरल नाउन है, तो ये जो है ये यहाँ पे दीज जो है ये इसको शूज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये है दी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। कैन यू पास मी दोज मैगजीन्स ऑन द टेबल। अब दूर जो चीज़ है, मैगजीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप दोज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दोज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे कि क्या तुम मुझे वो मैगज़ीन पकड़ा सकते हो या मुझे दे सकते हो जो वहाँ टेबल पर रखे हुए हैं। अब दोज से मुराद वो मैगज़ीन है, ठीक है। तो दोज जो है वो उन मैगज़ीन्स को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये किसी मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब ये नाउन की मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहा है कि कोई नाउन जो है वो मिल्कियत है, किसकी मिल्कियत है, ठीक है, या उस मिल्कियत या उस ओनरशिप को ये मॉडिफाई करता है। जैसे माय, योर्स, हिज, हर्स, इट्स,
आवर्स एंड डेज। फ़र्ज़ करें कि बुक है मेरे पास, मैं कहता हूँ कि मेरी बुक है, तो जो माय है वो उस बुक को करेगा, मॉडिफाई भी करेगा और पोजेशन भी शो करेगा कि ये बुक जो है इस वक्त, जो ये वाली बुक जो मेरे पास है ये मेरी अपनी बुक है, ठीक है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे दिस इज़ माई फेवरेट बुक। अब बुक को मॉडिफाई कर रहा है माई, ठीक है, और पोजेशन जाहिर कर रहा है कि ये मेरी बुक है, ठीक है। नाउन भी है साथ साथ में एडजेक्टिव भी है माई, ठीक है। तो ये जो माई है उस बुक की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो सॉरी इशारा नहीं कर रहा बल्कि उसको उस बुक की मिल्कियत को जाहिर कर रहा है कि वो बुक जो है वो मेरी है और मेरी फेवरेट बुक है वो, ठीक है। योर एफर्ट्स आर ट्रूली अप्रिशिएटेड, कि आपकी जो कोशिशें हैं उनको सराहा जाता है अच्छे तरीके से, सच्चे दिल से, ठीक है। अब योर एफर्ट्स यहाँ पे देखें ऑनरशिप को ज़ाहिर कर रहा है, पोजेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि तुम्हारी कोशिशें, जो तुमने कोशिशें की। तो योर जो एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो वो योर जो है वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह हिज कार इज़ पार्कड आउटसाइड, कि उसकी कार जो है वो बाहर पार्क हुई हुई या बाहर खड़ी है। तो ये जो था ये यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव था। इसी तरह एक और एग्जांपल, शी इज़ वियरिंग हर न्यू ड्रेसेस। अब हर जो है वो उसके न्यू ड्रेसेस को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ये मालूमात दे रहा है कि वो जो ड्रेसेस हैं वो उसके हैं, ठीक है, उसकी मिल्कियत को ज़ाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अगर उसके बाद हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात करें तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें नाउन के मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नाउन, कैसा नाउन, क्या नाउन या क्या चीज़, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी नाउन के बारे में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे विच, व्हाट, हुज, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव इंटरोगेटिव में आते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम जुमले में इसकी मिसाल देखें तो विच कार डू यू प्रीफर, कि तुम कौन सी कार को तरजीह देते हो। अब विच कार, अब उस कार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कार, ठीक है। इसी तरह व्हाट बुक आर यू रीडिंग, कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम कैसी किताब पढ़ रहे हो। तो अब व्हाट जो है वो बुक के बारे में पूछ रहा है कि क्या बुक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हुज आइडिया वाज दिस, कि ये आइडिया किसका था। अब आइडिया नाउन है तो हुज जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो उस आइडिया के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा आइडिया था, ठीक है। विच मूवी डिड यू वॉच, कि तुमने कौन सी मूवी देखी। अब विच जो है वो मूवी को बता रहा है, ठीक है, कि कौन सी मूवी, ठीक है, उस मूवी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स इंडिकेट न्यूमेरल पोजीशन और क्वांटिटी, न्यूमेरिकल पोजीशन और क्वांटिटी, कि ये वो होते हैं जो किसी पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं कि कौन सी पोजीशन है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, या फिर कौन सी क्वांटिटी, ठीक है, जैसे मिकदार आ सकती है, ठीक है, कि कितने हैं, चंद लोग हैं, ठीक है। अब ये भी मिकदार के लिहाज से आते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स में। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थ्री, मैनी एंड फ्यू। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं वो हम देख रहे हैं। पहले होते हैं डेफिनेट न्यूमेरिकल्स और फिर आते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरिकल्स। अब डेफिनेट न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं, और इनको मज़ीद जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्जैक्ट नंबर, जहाँ हमें एग्जैक्ट नंबर पता हो। पहले आ जाते हैं कार्डिनल्स न्यूमेरल्स। कार्डिनल न्यूमेरल्स जिसमें हम गिनती काउंटिंग कह सकते हैं हम, जैसे 1 2 3 4। जैसे मैं कहता हूँ देयर आर 4 बॉयज़ इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो है वो 4 लड़के हैं। अब 4 बॉयज़, ये 4 जो बॉयज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ये यहाँ पे कार्डिनल न्यूमेरल्स हैं और ये डेफिनेट न्यूमेरल्स की एक टाइप है। फिर आ जाते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल्स, जिसमें पोजीशन या कोई सीक्वेंस को ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे हम कह सकते हैं कि ही रीड्स इन 6th क्लास, कि वो 6th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वी आर ऑन द
5th फ्लोर कि हम 5वें फ्लोर पर हैं बिल्डिंग के, ठीक है। तो इस तरह की जो पोजीशन या सीक्वेंस वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं उनको ऑर्डिनल न्यूमेरल्स कहते हैं। तीसरे आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल्स, जिसमें नंबर ऑफ़ टाइम्स को बयान किया जाता है कि कोई चीज़ कितने दफ़ा हुई, कितने दफ़ा हुई, जैसे सिंगल हुई, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है। इस तरह से जो नाउन्स होते हैं इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम डेफिनेट न्यूमेरल्स कहते हैं। और ये डेफिनेट न्यूमेरल्स की कौन सी टाइप होती है? मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल्स। उसके बाद दूसरी टाइप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स की देखें तो वो आ जाती है इनडेफिनेट न्यूमेरल्स। इनडेफिनेट न्यूमेरल्स वो होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, जैसे जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट नंबर्स पता ना हो, ठीक है, कि कितने हैं, ठीक है। जैसे हम फ्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। क्योंकि हमें अगर फ़र्ज़ करें आपको नहीं पता कि क्लासरूम में इस वक्त कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में सिर्फ चंद स्टूडेंट मौजूद हैं, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको इनडेफिनेट न्यूमेरल्स कहा जाता है। वी नीड सम हेल्प विद द प्रोजेक्ट। अब सम हेल्प, कुछ, अब हमें कितनी मदद चाहिए ये हमें नहीं पता, क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर हमें यहाँ पर नहीं मालूम, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल्स। मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो लेक्चर को अटेंड किया, ठीक है, उसमें शामिल हुए। अब मैनी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि मैनी कितने लोगों ने अटेंड किया, तो ये इस लिहाज से क्या होगा, ये इनडेफिनेट न्यूमेरल्स आएगा, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट तादाद हमें मालूम नहीं है। उसके बाद आ जाता है देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, के बास्केट में जो है वो सिर्फ चंद एप्पल्स रह गए हैं, चंद सेब बाकी हैं। अब चंद सेब कितने हैं? कुछ हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। इसी वजह से हमने यहाँ पे फ्यू इस्तेमाल किया है, जो हमें एप्पल्स के बारे में बता रहा है, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है। कुड यू ब्रिंग सेवरल चेयर्स फॉर द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग के लिए चंद चेयर्स ला सकते हो? अब यहाँ पे सेवरल से मुराद चंद हैं, ठीक है। अब कितनी लानी है मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ लानी है, चंद एक लानी है, ठीक है। तो ये था इनडेफिनेट न्यूमेरल्स। उसके बाद आ जाती है लास्ट टाइप एडजेक्टिव्स की, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? रेफर टू इंडिविजुअल एटम्स इन अ ग्रुप एम्फेसाइजिंग वन एट अ टाइम, कि बात ग्रुप में की जा रही होती है, वर्ड एक इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हर एक की नुमाइंदगी कर रहा होता है, हर एक को जाहिर कर रहा होता है। जैसे ईच, अब ईच जब हम वर्ड ईच इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह एवरी, ईदर एंड नीदर, ये जो होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, कि हर स्टूडेंट ने क्या हासिल किया? सर्टिफिकेट हासिल किया। अब ईच से मुराद हर एक स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट थे उसमें तमाम आ जाते हैं, हर एक की इंडिविजुअली बात होती है, लेकिन वर्ड एक ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जाहिर सबको कर रहा होता है अलग अलग, ठीक है। तो ईच जो है वो हर स्टूडेंट को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एवरी बुक ऑन द शेल्फ इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कि जो बुक शेल्फ पे मौजूद हैं, जितनी भी बुक्स मौजूद हैं वो सारी क्या हैं? हर एक उनमें से क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, तरतीब से है, मुनज़्ज़म है, मुनज़्ज़म तरीके से रखी गई है। अब एवरी बुक में, एवरी में हर एक बुक आ जाती है, कि ये बुक भी, वो बुक भी, पहले नंबर वाली बुक, दूसरे वाली, तीसरे वाली, जितनी भी हैं सब की बात हो जाती है कलेक्टिवली, लेकिन वर्ड एक इस्तेमाल होता है, बात सब की होती है। उसके बाद आ जाता है यू कैन चूज़ ईदर ऑप्शन फॉर द प्रोजेक्ट, कि तुम प्रोजेक्ट के लिए कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ईदर और जो नीदर होते हैं ये दो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों की बात हो रही हो, ठीक है। ईदर यानी कि अगर दो ऑप्शन है आपके पास तो आपको कहा जा रहा है कि आप कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ईदर और नीदर जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान जब बात हो रही हो फिर हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नीदर ऑफ देम अटेंडेड द मीटिंग, कि उनमें से किसी ने भी, यानी कि दो लोग हैं, ठीक है, उनमें से किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। जब हम नीदर या ईदर कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।